मई 2026 के हमारे इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक और रियल एस्टेट गलियारों में सच में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी भोपाल बाईपास घोटाले की। जरा सोचिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ सत्ता के गलियारों की अंदरूनी जानकारी मिल जाए तो क्या होता है। चलिए सीधे तथ्यों पर चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे विवाद के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करना जरूरी है। 11 गुना, जी हां, 11x का मुनाफा। एक आम सी खेती की जमीन जिसकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए थी, वो बस कुछ ही सालों में छलांग लगाकर सीधे 65 करोड़ रुपए की हो जाती है। रियल एस्टेट में इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर जंप बिना किसी बहुत बड़े बाहरी फैक्टर के नामुमकिन सी बात है, और यहीं से इस पूरी जांच की नींव पड़ती है। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। एक तरफ है वो शांत जमीन जिसकी वैल्यू थी महज 82 रुपए प्रति स्क्वायर फुट, और फिर अचानक एक भारी बदलाव होता है और वही जमीन एक शानदार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बन जाती है, वो भी 2500 से 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के रेट पर। यह सिर्फ कीमत का बढ़ना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी जमीन की किस्मत ही पलट जाना है। तो अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक साधारण सी खेती वाली जमीन की कीमत इतनी तेजी से और वो भी इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैसे बढ़ गई? क्या यह महज एक इत्तेफाक था, किस्मत का खेल था, या फिर कोई बहुत ही सोची समझी रणनीति? जब टाइमिंग इतनी सटीक हो तो शक होना लाजमी है कि क्या निवेश करने वालों को भविष्य के डेवलपमेंट की जानकारी पहले से ही मिल गई थी। इस पूरे खेल के केंद्र में जो प्रोजेक्ट है वो है पश्चिमी भोपाल बाईपास। दरअसल जमीन की कीमत में इस अभूतपूर्व उछाल का मुख्य कारण यही बाईपास है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 3200 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया। मकसद बड़ा साफ था, जबलपुर और होशंगाबाद के भारी ट्रैफिक को इंदौर और देवास की तरफ डाइवर्ट करना, जिससे सफर में करीब 1 घंटा बच सके। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल यानी हैम के तहत बन रहा ये कॉरिडोर करीब 35 से 40 किलोमीटर लंबा है। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जिस जमीन पर यह सारा विवाद खड़ा हुआ है वो भोपाल के कोलार इलाके के गोड़ाड़ी घाट गांव में है। और ध्यान दीजिए, इसकी लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जमीन नए अप्रूव्ड बाईपास कॉरिडोर से आश्चर्यजनक रूप से महज 500 मीटर दूर है। इतने करीब होने का सीधा सा मतलब है कि बाईपास बनते ही ये जगह एक प्राइम कमर्शियल हब बन जाएगी, और ठीक यहीं से इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप तेज होने लगते हैं। चलिए अब जरा इस परफेक्ट निवेश की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। अगर हम सिर्फ तारीखों पर गौर करें तो तस्वीर खुद ब खुद साफ होने लगती है। अप्रैल 2022 में 5 एकड़ खेती की जमीन एक साथ खरीदी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह खरीदारी बाईपास को कैबिनेट की आधिकारिक मंजूरी मिलने से ठीक 16 महीने पहले हुई। मंजूरी के 10 महीने बाद यानी जून 2024 में जमीन का लैंड यूज बदलकर उसे आवासीय कर दिया गया, और देखते ही देखते मई 2026 तक कीमत 65 करोड़ रुपए को छू गई। निवेश और सरकारी फैसलों के बीच की ये परफेक्शन ही सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जमीन खरीदी किसने? यही एंट्री होती है समान विचारधारा वाले नौकरशाहों की। हैरानी की बात तो यह है कि ये खरीदार कोई आम नागरिक या रेगुलर बिल्डर्स नहीं थे। इस लिस्ट में 5 अलग अलग राज्यों और केंद्रीय कैडर्स के करीब 50 टॉप लेवल IAS, IPS और राज्य अधिकारी शामिल थे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 50 शेयर्स के पीछे असल में 41 प्राइमरी खरीदार थे। मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा कैडर के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इतने सारे अलग अलग राज्यों के टॉप ब्यूरोक्रेट्स का एक ही जगह एक ही प्रोजेक्ट में निवेश करना, ये अपने आप में एक बेहद दुर्लभ बात है। और अब ये सुनिए, नियम के मुताबिक अधिकारियों को अपनी संपत्तियों की जानकारी डिक्लेयर करनी होती है, और इस जॉइंट परचेज को सही ठहराने के लिए इन सभी ने अपने रिटर्न्स में बिल्कुल एक जैसी लाइन लिखी, समान विचारधारा वाले अधिकारियों द्वारा निवेश। जांच करने वाली एजेंसियां अब इसी एक लाइन को खंगाल रही हैं, क्योंकि यह महज एक इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रयास का सबूत हो सकता है, जहां उच्च पदों पर बैठे लोगों ने एक सिंडिकेट की तरह काम किया। और यहीं से शुरू होती है नियमों, नैतिकता और जवाबदेही की असली बहस। देखिए, तकनीकी तौर पर अगर सब कुछ डिक्लेयर किया जाए तो अधिकारियों के प्रॉपर्टी खरीदने में कोई बुराई नहीं है। इन्होंने डिक्लेयर भी किया, लेकिन असली पेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का है। विवाद इस बात पर है कि क्या इन अधिकारियों ने पब्लिक होने से पहले ही किसी सीक्रेट जानकारी का इस्तेमाल करके खुद को इतना बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाया,
बड़ा सवाल ये है कि क्या इन अधिकारियों में से कोई भी बाईपास का रूट या उसकी टाइमिंग तय करने की प्रक्रिया का हिस्सा था? ये पूरी गतिविधि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के तहत सख्त जांच के दायरे में आती है। अब लोकायुक्त से इस बात की जांच की मांग उठ रही है कि क्या जानबूझकर बाईपास के अलाइनमेंट इस तरह सेट किया गया था जिससे इन चुनिंदा प्लॉट्स को फायदा मिले। कुछ आरोप तो ये भी हैं कि पर्यावरण से जुड़ी क्लियरेंस में जो शुरुआती देरी हुई, उसका इस्तेमाल असल में इन जमीन के सौदों को फाइनलाइज करने के लिए एक कवर के रूप में किया गया था। इस एक डील का असर बहुत दूर तक जा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पब्लिक ट्रस्ट का। लोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निष्पक्षता पर शक करने लगे हैं और नौकरशाही और भूमाफिया के बीच गठबंधन के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मई 2026 तक कोई फॉर्मल इंक्वायरी ना होना भी इस सिस्टम की चुप्पी पर बड़े सवाल उठाता है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए ओवरब्रिज बनाने या बाईपास का रूट बदलने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि अनुचित लाभ को रोका जा सके। लेकिन इसका सीधा सा मतलब है प्रोजेक्ट में और ज्यादा देरी और अंततः टैक्स पेयर्स के पैसे का भारी नुकसान। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। जब नीतियां बनाने वाले और सिस्टम चलाने वाले लोक सेवक ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे पहले और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने लगें, तो गुड गवर्नेंस या सुशासन पर आम इंसान का भरोसा कैसे कायम रह सकता है? ये सिर्फ कुछ कानूनी नियमों के टूटने की बात नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम की जवाबदेही का मामला है। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय करेगा।